What is real numbers? A real number is any number that can be represented on a number line. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और बाय एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सप्रेशंस, जो डेसिमल्स वाले नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसपे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.01, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स का चार्ट क्या होता है? जिसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल अलजेब्रिक रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। ये इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? रियल अलजेब्रा और रियल नंबर्स को मिलाकर हमारा बन जाएगा इरैशनल नंबर, जो कौन सी फॉर्म का होता है? R/Q फॉर्म का। और ऐसी इस पूरे होल को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा वाली फॉर्म होती है। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए, तो उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। ये सभी क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट डेफिनेशन होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये किसके लिए यूज होता है? काउंटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं या प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको हम काउंटिंग कहाँ से सिखाते हैं? 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमारी नेचुरल नंबर किसके लिए यूज होता है? काउंटिंग के लिए। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सबसे लीस्ट नंबर हमारा कौन सा है? दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? 1। नेक्स्ट क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द जीरो, जिसमें एक जीरो ऐड हो जाता है, उसे हम बोलेंगे होल नंबर्स। हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। द लीस्ट होल नंबर इज 0, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारा 0 है। नेक्स्ट इज इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होता है? जो 2 पे डिविजिबल ना हो, दैट मीन्स जो 2 के टेबल पे ना हो। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, सच एज 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ये सभी नंबर्स हमारे 2 के टेबल पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1, जो ओनली खुद के टेबल पे आए, बाय इटसेल्फ आर ओनली कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जो किसी के टेबल पे ना आए। जैसे 2 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 एंड सो ऑन। ये सभी टेबल्स किसी भी टेबल पे नहीं आते। इन सभी को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ए कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर, सच एज। जैसे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स क्या है हमारे? जो किसी भी टेबल पे आते हैं। जैसे ये 4 6 8 हमारे 2 के टेबल पे आते हैं, 9 3 के टेबल पे आता है, 10 हमारा 2 और 5 के टेबल पे आता है, ऐसे 6 12 14 ये सभी के टेबल पे आते हैं। बट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी के टेबल पे नहीं आते। जैसे 2 3 5 ये किसी के टेबल पे नहीं आते, ओनली किससे डिवाइड होते हैं? 1 से। सभी नंबर्स हमारे 1 से तो डिवाइड होते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं डिवाइड।
डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, क्या 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो हमारा 1 है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आपने हमेशा याद रखना है। तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस की हैं? फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, जो स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। नेक्स्ट इज होल नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। थर्ड इज इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? जो 2 का डिविजिबल होता है। फोर्थ इज ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 का डिविजिबल नहीं होता। ऐसे प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद की टेबल पे आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ऐसे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, जो सभी के टेबल पे आते हैं। मेन क्या याद रखना है कि 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। वैसे तो ये रियल नंबर्स पे नहीं आता है, बट आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, तो आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से कर लेना है। सक्सेसर मतलब होता है जो सक्सेस हो, इसका मतलब आफ्टर। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर। सक्सेसर इज नोन एज आफ्टर नंबर दैट अपीयर जस्ट आफ्टर। जैसे यहाँ पे 16 है, 16 के बाद क्या आता है? 17। तो सक्सेसर में हमने क्या करना है? 1 प्लस कर देना है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या आता है? द प्रीडिसेसर इज नोन एज बिफोर नंबर, जो पहले आता है। जैसे 16 से पहले क्या आता है? 15। तो हमने प्रीडिसेसर में क्या कर देना है? 1 माइनस कर देना है। इसकी आपने ओनली डेफिनेशन करनी है। नाउ हमारे जो रियल नंबर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए क्वोशिएंट p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू क्या होता है हमारा? 2 इंटीजर्स होते हैं। p और q हमारे दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। सच दैट q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो वो डज नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दें और हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, और p और q दोनों क्या हमारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नंबर लाइन होती है जिसमें 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3 अप टू सो। इसको बोलते हैं √1 इज इक्वल टू 1। √4 किसके इक्वल होता है? 2 के। √9 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है? 3, क्योंकि 3 3 इज 9। ऐसे 16 का रूट क्या होता है? 14 अप टू सो। अब देखो 2 को हम p अपॉन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2/1। तो इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा बन गया रैशनल नंबर। जिस नंबर को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दें उस सभी को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ऐसे ही जैसे 2/3 -2/3 -7/4 2 3/4, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ऐसी 2.76 बार, बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है, 76 76 76 76, तो इसे भी हम बोलेंगे रियल नंबर्स। अगर इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें तो 2/276 अपॉन 100 आ जाएगा, तो इसको भी हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन 2 zeros लगा देंगे, बट ऊपर आएगा हमारा बार। ऐसे 2.7 बार को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.777 अप टू सो ऑन। ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। 9th डेफिनेशन इज इर्रेशनल। इर्रेशनल से पता चल रहा है कि जो रैशनल नंबर नहीं होते, जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम बोलेंगे इर्रेशनल। रैशनल क्या था? जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों हमारे क्या हैं? इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे इंटीजर्स की क्या होती है।
ये नेक्स्ट ही डेफिनेशन है हमारी इंटीजर्स। सो पहले हम रैशनल इरेशनल की कर रहे हैं। तो इरेशनल से पता चल रहा है कि इर का मतलब है जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। देयर इज नो नंबर अलोंग इंटीजर्स, कोई भी नंबर है जिसको हम इंटीजर्स के अलोंग नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे अगर √4 आ जाता तो कितना होता है 2, तो 2/1 हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाता। ऐसी √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर नंबर रिपीट होते तो हम उसको बोल देते रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे √5 की वैल्यू होती है 2.27236। ऐसे √7 की वैल्यू होती है 2.646। ये हमारी होती है √7 की वैल्यू। ऐसे 2√2 ये किसके इक्वल होता है 2√2 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसको हम अंदर ले आए रूट के, तो 4 2 8, तो √8 भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, क्योंकि ये हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है क्लास 7 में कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ऐसी इसकी एक और वैल्यू होती है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी 3.14। इसका मतलब होता है पाई, प को आ के मतलब बड़ी ई, पाई। ऐसी ई होती है एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.718। इनकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ऐसी फाई, साई, काई, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ए सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं -1 -2 -3, ये सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 हमारा बन गया होल नंबर, ये सभी हमारे बन गए पॉजिटिव नंबर्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे सभी क्या हैं नेगेटिव नंबर्स। इन पूरी नंबर लाइन को मिला के हमारा बन गया इंटीजर्स। बट इसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 0.1 आ रहा है तो उसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, ओनली नंबर्स को बोलेंगे जो होल नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। नाउ फिर अब हमारा मोस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रियल नंबर। रियल नंबर्स में क्या क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। रियल अलजेब्रिक कौन से होते हैं, जैसे √2 -2/3 2.25, ये सभी हमारे अलजेब्रिक नंबर्स होते हैं। तो एंड नेक्स्ट इज रैशनल नंबर 1 2 3 4 5, 5 डेफिनेशंस को मिला के हमारा बन जाता है रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप हायर क्लासेस में करोगे +1 +2 में। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एक बार आप डेफिनेशन कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, नॉन रियल नंबर, जो रियल नंबर्स नहीं होते। और नॉन रियल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी आ जाते हैं। that can be written in the form of a plus b iota या a plus iota b और x plus iota y, जिसके साथ i मतलब होता है अयोटा, जिसके साथ अयोटा आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पूरे नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, बाकी सारे नंबर्स आ जाते हैं।
रियल नंबर आ गया मतलब सारे नंबर्स आ गए, बट रियल नंबर में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, जिसमें हमारा ए या एक्स क्या होता है, रियल पार्ट, और जो वाई के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। जैसे आर ई की पावर अयोटा थीटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, आर ई की पावर अयोटा थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इसको हम, यहां पे हमारी ब्रैकेट भी आनी थी क्योंकि आर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो जहां पे भी अयोटा वाली टर्म आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी के साथ हमारी नंबर्स की डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।